सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि असिस्टेंट फोरमैन का स्कोर कार्ड आ चुका है और इसी हफ्ते में आप लोग का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बहुत लोगों के मन में एक डाउट था कि असिस्टेंट फोरमैन का जो बेसिक है उसके अलावा और कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। तो उसके बारे में बहुत से लोग कमेंट करके पूछे थे कि एक वीडियो उस पर बनाइए, तो हम एक स्लिप लेके उस पर वीडियो बना रहे हैं और आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे कि बेसिक के अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एनसीएल के अंदर असिस्टेंट फोरमैन को। तो चलिए स्लिप के माध्यम से उसमें आपको बताएंगे क्या क्या बेनिफिट और मिलते हैं। तो एक भैया थे, तो भैया से मैंने पेमेंट स्लिप उनकी मांगी थी कि भैया थोड़ा पेमेंट स्लिप समझाना है जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए। तो भैया ने एग्री किया था। तो यहाँ आपको हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाएंगे कि बेसिक के अलावा और कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। तो आप देखते रहिए और लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं भैया का बेसिक। देखिए 67,000 है, जो आप लोग का 47,000 के करीब है। 47 या 48 ऐसे कुछ है आप लोग का बेसिक है। तो बेसिक के अलावा कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं उस पर हम चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ ऊपर के जो चीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नॉर्दर्न कोलफील्ड एरिया में कार्यरत हैं, जयंत एरिया में ओपन कास्ट माइंस है और ये मई का पेमेंट स्लिप है। एलटीसी क्या होता है? एलटीसी का मतलब होता है एक तरीके से आपको कहीं पे भारत भ्रमण करने के लिए कंपनी पैसा देती है या फिर आपको गिफ्ट देती है। ये एक बार में 15,000 होता है, एक बार में 10,000 होता है। तो इस बार भैया ने नहीं लिया है, वो 3 साल या 4 साल के अंदर मिलता है तो नहीं लिया है, तो यहाँ पे ये ब्लैंक है। और यहाँ पे भैया का एम्प्लॉय कोड हो गया है। ये डिजिग्नेशन इनका भी फोरमैन ही है और डिपार्टमेंट जो है वेस्ट सेक्शन है जयंत का और ग्रेड है इनका सी। और देखिए आगे बात करेंगे तो अभी कोल इंडिया में जो वीडीए का रेट चल रहा है वो 16% के करीब है। और जानते हैं आप कोल इंडिया में ओटी का प्रावधान है। ओटी के बारे में लड़कों के बारे में लड़कों को बहुत ही दिलचस्पी होती है, तो ओटी का भी प्रावधान है। तो ओटी का ये कोड है कुछ। और फिर बात करेंगे तो इनका बेसिक देख सकते हैं 67,000 के करीब है। एम्प्लॉय किस टाइप के हैं? तो ये मंथली रेटेड एम्प्लॉय हैं। और देखिए इंक्रीमेंट, जब आप ड्यूटी में आ जाएंगे तो आपको साल दर साल इंक्रीमेंट मिलेगा। तो इंक्रीमेंट का ये डेट बताता है पेमेंट स्लिप में। और ये टीएस रेट क्या है कि अगर आप ड्यूटी जाते हैं और खुद के साधन से ड्यूटी जाते हैं तो कंपनी आपको भाड़ा देती है, तो ये टीएस रेट है, एक दिन का भाड़ा है, मतलब 62 रुपये एक दिन में आपको देगी कंपनी। और फिर उसके बाद बात करेंगे लीव इन कैश। लीव इन कैश का मतलब होता है कि आप अगर मान लीजिए आपका लीव बहुत ज़्यादा बचा हुआ है तो आप उस लीव को कंपनी को एक तरीके से बेच के और उससे पैसा कमा सकते हैं। ये लीव इन कैश है, इसका मतलब है। ये सीएमपीएफ नंबर, पैन नंबर, ये सब पर्सनल चीज़ें हैं। यूनियन नेम होता है, कंपनी में यूनियन चलती है तो कोई ना कोई यूनियन आपको ज्वाइन करना रहता है, वो चीज़ है। तो देखिए भैया का इस समय जो एसएल है ये छुट्टी है, सिक लीव, तो 112 बचे हैं, सीएल 10 बचे हैं और ईएल 118 बचा है। तो भैया अगर चाहे तो ईएल को बेच के, लीव इनकैशमेंट बेच के पैसा ले सकते हैं। तो ये ऊपर की चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए भैया का 18 दिन अटेंडेंस है और 4 दिन रेस्ट है। और ये मई का पेमेंट स्लिप है, तो एक हॉलीडे है एक दिन और 3 दिन का देखिए इनका छुट्टी है। और ये 5 डे अदर्स में है। संडे जो है 4 दिन किए हैं, संडे का डबल मिलता है पैसा। और ये हॉलीडे जो मिला है 1 मई का मजदूर दिवस का हॉलीडे जो मिला है वो 3 दिन का हाजिरी एक साथ मिलता है। और अभी जो ओटी कोड ऊपर बताए हैं, तो देखिए ओटी जो पेड किया गया है इनको 6.5 घंटे का ओटी का पैसा पेड किया गया है। और यहाँ पे लगभग 13.5 घंटे का पैसा अभी नहीं दिया गया है, उसको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो ये पेड किया हुआ पैसा अभी आपको बताएंगे कहाँ पे मिला हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो बेसिक हम लोग आपको बता चुके हैं कि बेसिक भैया का कितना है 67,000। और आप लोग का भी बेसिक कुछ होगा 47 या 48,000 के करीब बेसिक आप लोग का है। तो देखिए भैया का बेसिक देखिए कितना है 67,400। तो उन्होंने ड्यूटी जिस हिसाब से किया होगा उसी हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। तो बेसिक इनका हो गया 67,000। तो 67,000 ये हो गया। फिर इस 67,000 का आप 16% माफ करिए 16% निकालेंगे। 16% निकालेंगे तो 11,000 करीब आएगा। और फिर एसडीए निकाला जाता है। एसडीए कुछ 1 या 2% होता है। तो एसडीए
केवल कोल इंडिया में ही है शायद, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 1-2% होता है तो उसको निकालेंगे तो 1200 पड़ रहा है। और आप लोग को जो बताया थे कि ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है 62 रुपये, तो जितने दिन ड्यूटी किए रहेंगे उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 62 रुपये से, तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये 1400 रुपये मिला। और देखिए फिर प्रोडक्शन इंसेंटिव, कोई भी फोरमैन रहेगा तो उसको क्या है इंसेंटिव मिलता है 7000 रुपये महीने, तो 3 महीने का इकट्ठा मिला है तो 21,000 हो गया, तो 7-21,000 ये प्रोडक्शन का इंसेंटिव मिला। वीक ऑफ का मतलब होता है आपका संडे। संडे इन्होंने किया था कितना, 4 संडे किया था, तो 4 संडे का डबल पैसा मिलता है, तो 12,000 उसका हो गया। और 1 मई, ये मई का पेमेंट स्लिप है, तो 1 मई को एक दिन की हाजिरी थी, उसका ट्रिपल पेमेंट मिला है, तो ट्रिपल पेमेंट कितना बना, 6,000 रुपये बना। और जो यहाँ पे 6.5 घंटे की ओटी जो पेड हुई है, अगर इसको पैसों में देखा जाए तो 5,000 रुपये बनते हैं, तो मतलब कि 6.5 घंटे जो ओटी है इनका, उसका पैसा 5,000 बना। और फिर ड्यू कितना बचा है अभी, 13.5 घंटे ड्यू बचे हैं, तो इसका मोटा मोटा देखा जाए तो 10,000 अभी ड्यू बचा हुआ है इनका। और स्पेशल अलाउंस कितना मिला है, 3,800, ये बेसिक पे ही मिलता है। तो ये थे जो आपको अर्निंग है, इतने सारे अर्निंग है। तो ये जो इतने थे ये बेसिक के अलावा आपको मिलने वाले अलाउंस है, ये सब चीज़ मिलेंगे आपको बेसिक के बाद। और अब बात करते हैं कटौती की, तो क्या क्या डिडक्शन होता है उसकी बात करेंगे। तो सीएम पीएफ कोल इंडिया में कटता है पीएफ, तो पीएफ लगभग 14% के करीब होता है, तो आप अपने बेसिक से 14% निकाल के पीएफ को कटवाना पड़ेगा। तो 14% पीएफ इनका कटा है, तो 12,000 के करीब पीएफ बना है। और पेंशन भी कटता है कोल इंडिया में, तो 7% पेंशन लगभग कटता है, तो 5,000 के करीब ये कट गया। और इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज भी कटता है बेसिक का 1% लगभग, तो वो भी 674 रुपये कट गया। और ये किसी प्रकार की कटौती है। और फिर एलआईसी अगर आपने करवा रखी है तो एलआईसी का भी कटता है, तो एलआईसी भी भैया करवा रखे हैं तो उनका कटा है। और सबसे मेन जो डिडक्शन है वो इनकम टैक्स होता है। इनकम टैक्स कोल इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कटता है, क्योंकि इनकम भी होती है तो उसी हिसाब से टैक्स भी कटता है। तो भैया का इस बार टैक्स जो कटा है वो 9,000 रुपये के करीब टैक्स कटा है। तो ये रहा आपका ये अलाउंस जो मिलता है, और ये रहा आपका डिडक्शन जो डिडक्शन होता है पेमेंट स्लिप से। अब बात करते हैं कि नेट पेमेंट और ग्रॉस पेमेंट कितना बना भैया का, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। तो टोटल ग्रॉस जो है 1,28,000 के करीब भैया का बना है, और डिडक्शन जो है 40,000 के करीब, और नेट पेमेंट जो खाते में उनके आया है वो 80,000 के करीब आया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना अर्निंग हुआ है और उसके बाद कितना डिडक्शन हुआ, और नेट पेमेंट 80,000 के करीब बना हुआ है। और ये सब चीज़ें बात की चीज़ें हैं, आप लोग बाद में समझेंगे। तो कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें हम लोग को बेसिक के अलावा क्या क्या अलाउंस मिलता है, और फिर अलाउंस के बाद मिलने पे क्या क्या डिडक्शन होता है। अगर मान लीजिए इसमें से आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और एक बार मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रिकल फोरमैन का एक इंटरव्यू लिया जाए, तो उसके लिए आप लोग के क्वेश्चन क्या क्या होंगे, अगर क्वेश्चन आप दे दीजिए तो मैं उसको नोट करके एक बार इलेक्ट्रिकल फोरमैन का इंटरव्यू ले लूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।